नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। समर्पण समर्पण एक शब्द नहीं, जीवन का सार है और समर्पण के लिए बेहद ज़रूरी है विश्वास का होना। विश्वास ये व्यक्तिगत विषय होता है ना, कि हम किस पर विश्वास करें। बस विश्वास करें। यदि अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर करना चाहते हैं तो विश्वास करें। विश्वास किस पर करें, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय होता है। अभी समाज में हमने देखा होगा कि कई तरह से जो अपनी भिन्न भिन्न तरह की जीवन की समस्याओं से जूझ रहे लोग होते हैं, उसके साथ साथ जैसे नशे की समस्या से भी निकलने के लिए जो संघर्ष कर रहे लोग होते हैं, तो उनमें आपने सुना होगा या देखा ज़रूर होगा कि आप देखते हैं कि वो व्यक्ति जो नशे में काफ़ी लंबे समय से एक नशेपन की पीड़ा को झेल रहा था और एक ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए संघर्षरत था, तो वो अचानक से देखते हैं कि बहुत अच्छी ज़िंदगी एक समय बाद जीने लगता है। तो जब पता करते हैं तो पता चलता है कि मैंने गुरु धारण कर लिया या मैं किसी संत महात्मा उसके सानिध्य में गया। अब रेगुलर मैं वहाँ जाता हूँ और जो भी वो ज़िंदगी के संबंध में चीज़ें कहते हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, यानी विश्वास फॉलो करता हूँ, यानी समर्पण, यानी बुरी आदतों का, बुरी इच्छाओं का अब मैं समर्पण कर चुका हूँ और फिर विश्वास के तहत मैंने समर्पण कर दिया है उस व्यक्ति पर या उस संत महात्मा या पद्धति पर जो मैंने देखा था, सुना था कि हाँ जीवन में मदद करने के लिए सक्षम है। यानी क्या हुआ, अचानक से मैं किसी पर विश्वास नहीं करने लगता हूँ, अचानक से मैं समर्पण नहीं कर देता हूँ, है ना। हमने देखा जब एक व्यक्ति समाज में समस्याओं से जूझ रहा होता है तो उसको उसके शुभचिंतक सुझाव देते हैं कि कैसे ज़िंदगी को बेहतर किया जा सकता है। तो उन्हें राय देते हैं कि देखो वहाँ जाओ, वो हैं बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं, ये संत हैं, ये प्रवचन उनके होते हैं, उनके इसी तरह से ऐसे सुनने के बाद उसने देखा अपने लेवल पर भी उन्होंने एक जानकारी लेने की कोशिश की और फिर वो वहाँ गए। तो जाते हैं ऐसे क्योंकि इच्छुकता लेकर गए थे कि जीवन अच्छा जीना है, पहले दिन ही समर्पण नहीं कर दिया। जब उन्होंने देखा कि हाँ उनके अनुसार चलने से जीवन मैं जी पा रहा हूँ, वास्तव में जो वो बातें बता रहे हैं मेरे पास्ट में जो मैं करके आ चुका हूँ वो वास्तव में वो मेरी पहचान मिल रही है, तो फिर वो व्यक्ति विश्वास करता है और विश्वास की शुरुआत करता है और वो उन्हीं के सानिध्य में जाने लगता है और धीरे धीरे करके वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखता है। तो ठीक यही इसी तरह तो हम कह रहे हैं, ये 12 कदमों की उपचार पद्धति है ना। हमारे कहने से विश्वास नहीं होगा ना, हमारे कहने से आप समर्पण करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी भी परिस्थितियों के दबाव के वश जब आप एक अपने प्रयासों से नशा मुक्त रहते हैं तो उसके बाद करते क्या हैं, उसके बाद वही पुरानी जीवन शैली, वही तौर तरीके, है ना, उसी सोच का प्रदर्शन करना। तो जब उस सोच ने पास्ट में ही हमें सेटिस्फाई नहीं किया तो आप कैसे करेंगे, है ना। और फिर करते भी इसलिए नहीं है उस सोच का सरेंडर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में होता है ना, वो यही होता है। एक तो सबसे पहले जब वहाँ पर कोई व्यक्ति आ जाता है तो साइकोलॉजिकल सरेंडर हो जाता है, उसे नशे की दौड़ बंद हो जाती है। पूरा फोकस नशे के प्रभाव से जो शारीरिक स्थिति उस पर रहता है। जब फिजिकल की ओर होता है तो वहाँ वो अपने जैसे लोगों को देखता है, वो देखता है कि उससे पहले जो एक फेलोशिप का हिस्सा है, यानी 12 स्टेप थेरेपी को फॉलो कर रहे हैं, वो थे उसी की तरह ही, क्योंकि सुनता है, जब उनसे उनकी शेयरिंग सुनता है, वो देखता है कि आज तो वो अपने को बहुत अच्छा महसूस करा रहे हैं, तो उसको एक विश्वास सा होता है ना। जब उसे कार्यक्रम के माध्यम से, यानी पहला कदम जो है 12 कदमों की उपचार पद्धति का, जब वो उसे नशे के साथ बिताए गए समय के बारे में उसकी पहचान देता है,
तो पहचान मिलने के बाद वो स्वीकार करता है कि हाँ वास्तव में मैं एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ के चपेट में जा चुका हूँ। अब उसे दिखती है उसके जीवन की अस्त व्यस्तताएँ, सेल्फ की अनमैनेजेबिलिटी, की सोच कितनी नकारात्मक हो गई है, विचार कितने नकारात्मक हो गए हैं, जो परिणाम जूझ रहा है उसके नकारात्मक व्यवहारों का परिणाम है। तो वो देखता है कि निराशा होती है कि अब मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति में ही उसको जब राय मिलती है, जब वो लोगों को करता हुआ देखता है कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगियों को बदला, ठीक वैसे ही जैसे कि बाहर की दुनिया में किसी भी संत महात्मा गुरु के संपर्क में कोई जाता है, वो सुनने के बाद उसके बाद ही जाता है वो, है ना। वैसे ही पता चलता है। तो वो अपने जीवन की अस्थिरताओं से निकलने के लिए, है ना, विश्वास की शुरुआत करता है। अभी उसे ये नहीं पता होता है कि विश्वास मैं किस पर कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास की शुरुआत करता है। शुरुआत करना यानी अपने से बाहर निकलना। अभी तक तो हम अपने से बढ़कर किसी को मानते ही नहीं थे, लेकिन अपने से बाहर निकलकर किसी पर विश्वास करने लगते हैं। अगर कहें तो हम उन लोगों को फॉलो करने लगते हैं जो 12 कदमों की उपचार पद्धति को फॉलो करने लगते हैं। तो कहें तो 12 स्टेप थेरेपी पर एक सरेंडर होता है, जो जहाँ पर एक हायर पावर कॉन्सेप्ट है, यानी गुड ऑर्डरली डायरेक्शन वाला गॉड है, जहाँ ना जो हमें दिखता है कि जो हमारे जीवन को सही दिशा निर्देशन देता है वही हमारी हायर पावर होगी। और वो हमें धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से पहचान मिलती है। तो जब वो कार्यक्रम के हिस्से बन के विश्वास की शुरुआत करता है तो उसे समझ आता है जो 3rd स्टेप की प्रक्रिया से कि उसके जीवन का विनाश जो किया है ना, उसके थिंकिंग पैटर्न और उसके एक्शन, यानी उसके सोचने के तरीके और किसी कार्य को करने के तरीके ने किया है, वो भी नकारात्मक दिशा में। तो ऐसी स्थिति में जब उसे लगने लगता है कि ऐसा बहुत कुछ उसे फेलोशिप के माध्यम से, 12 स्टेप थेरेपी के माध्यम से मिलने लगा है जो उसके अंदर उम्मीद जगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक उत्साह होता है, मोटिवेट होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है ना। उसे एक ऐसा समूह मिल जाता है तो उसके जैसे लोगों का है, उससे अधिक परेशान लोग भी उस फेलोशिप में और उससे अधिक खुश लोग भी, है ना। वो एक बीच की ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो वो अब क्या करता है कि अपने अनुभव द्वारा अपने से नीचे को ऊपर खींचता है और अपने से आगे जो चल रहे हैं उनके अनुभव को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर करता है। और ये सब क्यों हो पा रहा है, इसके पीछे भूमिका सबसे बड़ी है समर्पण की। और समर्पण भी इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसे विश्वास हुआ है, क्योंकि विश्वास के बिना समर्पण अधूरा ही है और ये बाहर होता रहता है। जैसे बहुत बार देखा गया है कि परिवार के सदस्य भी कहते हैं कि अपने आप से ये छोड़ देता है। तो क्या नशा छोड़ने के बाद वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ता है, अपने तौर तरीकों को बदलता है ना, लाइफस्टाइल चेंज करता है? नहीं करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जीवन बेहतर करने के लिए ये सब करना होगा। और ये बताने का काम 12 कदमों की उपचार पद्धति करती है। यदि एक व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से, स्वयं के प्रयासों से आज के दिन भी अपनी नशे की समस्या से परेशान है और बाहर रहते भी छोड़ना चाहता है, तो उसे करना क्या चाहिए? शांत रहना चाहिए। उसे देखना, सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है। तो जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए वो जाहिर सी बात है कि अपने पुराने तौर तरीकों का त्याग करेगा और नए तौर तरीकों पर चलेगा। जहाँ उसे मदद की ज़रूरत देखे, नए तौर तरीके उसे अपने घर के, परिवार के उन सदस्यों से भी सीखने को मिल सकते हैं जो आज एक अनुशासित जीवन जी रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को अच्छे से निभा रहे हैं। जब वो उस पर फोकस करके वैसे ही तौर तरीकों की शुरुआत करेगा ना, तो उसे विश्वास होने लगेगा कि हाँ वास्तव में मेरा परिवार जो कहता था, पहले भी जो कहता था कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपनी संगत को बदलो, वो सही कहता था, उसे विश्वास हो जाएगा। लेकिन ये सब हो रहा है समर्पण से, है ना। शुरुआत करें हम ना, शुरुआत करें। देखो अच्छा है कि यदि आपको विश्वास नहीं हो, एकदम से होगा भी नहीं, किसी को विश्वास होगा भी नहीं, तो शुरुआत तो कर सकते हैं। यदि हम जीवन जीना चाहते हैं तो क्या विश्वास के लिए शुरुआत नहीं कर सकते? शुरुआत करना, विश्वास का बीज डालना, है ना। और सबसे पहले इसमें बात है कि अपने से कमिटमेंट, मुझे जीवन जीना है, मैं जीवन जी सकता हूँ, कोई है जो जीवन जीने
देने में मेरी मदद करेगा। मुझे नहीं भी दिख रहा है लेकिन ये विश्वास करता हूँ, क्योंकि और मेरे जैसे लोग जो हैं वो ज़िंदगियों को जी रहे हैं। बस अंतर ये है कि वो जी इसलिए रहे हैं कि वो विश्वास के साथ समर्पण किए हैं, मैंने नहीं किया है। मैं अब विश्वास के साथ समर्पण करूँगा, समर्पण की शुरुआत करूँगा और आगे बढ़ूँगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाहर एकदम से मिल पाना, ऐसा समूह बहुत संभव नहीं है। बाहर के समाज की एक मर्यादाएँ होती हैं, किसी को अच्छी राय देना भी चाहे ना तो वो अपने को रोक लेता है कहीं उसे बुरा ना लग जाए। लेकिन जब फेलोशिप में आ जाता है एक व्यक्ति ना, तो पहले साइकोलॉजिकल सरेंडर, नशे की दौड़ बंद हो जाती है। अब उसे ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी जीने कैसे जी जाए, जीते हुए उससे पहले लोग दिखते हैं, वो किस माध्यम को अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें दिखता है कि वो कार्यक्रम को जी रहे हैं, उस पर विश्वास करने लगे हैं, तो सरेंडर हो जाता है, समर्पण हो जाता है। क्योंकि समर्पण किए बिना एक नशा कर रहे व्यक्ति का क्या, किसी भी ऐसे व्यक्ति का जी पाना थोड़ा असंभव तो नहीं कहूँगा, मुश्किल ही होता है। जो अपनी मनमर्जी या अपने अहंकार के भाव में सोचता है, कुछ समय तक वह अहंकार के भाव में इसे जीवन कह रहा है, जी सकता है, लेकिन अगर वो जीवन हो तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। समस्या में वो जा सकता है, चाहे वो नशा कर रहा व्यक्ति है चाहे नशा नहीं कर रहा व्यक्ति है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समर्पण जो है वो जीवन का सार है, और बिना विश्वास के समर्पण नहीं हो सकता। आप अगर अपनी नशेपन की समस्या से निकलना चाहते हैं तो आप समर्पण करें। ये आपका व्यक्तिगत विषय है कि किसके समक्ष करेंगे, ये आपका विषय है कि किस पर विश्वास करेंगे, लेकिन विश्वास है ना अपने अंदर जगाकर समर्पण करें, जीवन शैली को बदलें। आप भी बदल सकते हैं, ऐसा विश्वास रख के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयास करें तो सफलता संभव है। तो इसी तरह मैं आपके समक्ष छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का आभार, अभिनंदन।